Good morning, students. This video is about Class 5, Subject Science, Chapter 4, Safety and First Aid. This is lecture number 4. Today we are going to revise this chapter, Safety and First Aid. We have done all the chapter in previous 3 lectures. Now we are going to quick scroll all the important points of these chapters. After that I will assign you homework assignment. Okay. Listen to me carefully. First point is accidents occur due to our carelessness. जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारी केयरलेसनेस की वजह से होते हैं. अगर हम केयरफुल रहेंगे तो बहुत ही कम एक्सीडेंट्स के चांसेस होंगे. अगर हम केयरलेस हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत एक्सीडेंट्स के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं. ठीक है, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी बताए थे जो हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए. वाइल प्लेइंग यू डो नॉट हैव टू प्ले नियर द रोड. ओके, ऑन द रोड. नियर द रोड नहीं खेलना है, ऑन द रोड नहीं खेलना है. आपको कोई भी छोटा बच्चा है या आप हो तो अगर आपको सीजर्स और नाइफ का यूज़ करना है तो आप किसी एडल्ट के साथ यूज़ करोगे, पहले उसका यूज़ सीखोगे. तो ये सारे पॉइंट्स हम चैप्टर में कर चुके हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एंड सिक्योरिटीज एंड वेल बीइंग. हमें जो सिक्योरिटी रूल्स जहाँ जहाँ के होते हैं और जो सेफ्टी रूल्स होते हैं वो हमें वहाँ के फॉलो करने चाहिए. अगर आप स्कूल में आते हो तो स्कूल में भी आपको सेफ्टी रूल्स बताए जाते हैं कि आपको ये सेफ्टी रूल्स फॉलो कर रहे हैं. कहीं और बैंक्स में जाते हैं, कहीं भी मेट्रो में जाते हैं तो हर जगह की कुछ सेफ्टी रूल्स और सिक्योरिटी रूल्स होते हैं, हमें वो फॉलो करने चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट एड इज the immediate care given to an injured or sick person. हमने उसके बाद पढ़ा था एक्सीडेंट्स के बाद सेफ्टी रूल्स पढ़े थे. सेफ्टी रूल्स के बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज फर्स्ट एड. तो फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट केयर गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन. इमीडिएट केयर जो उसको चाहिए होती है ताकि वो कंडीशन वर्स्ट ना हो. जो अगर ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड ज़्यादा लॉस ना हो पेशेंट की केयर, मतलब जो उसकी सिचुएशन है वो वर्स्ट ना हो जाए. इसलिए जो उसको इमीडिएट तभी की तभी ट्रीटमेंट किया जाता है उसको बोला जाता है फर्स्ट एड. नेक्स्ट इज breaking of a bone is known as fracture. The part of the body with broken bone should not be moved. जो ब्रेकिंग ऑफ बोन्स होती हैं, अगर कोई भी बोन हमारे जो बॉडी में जो भी कोई बोन है अगर वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है तो उसको फ्रैक्चर कहते हैं. ये फ्रैक्चर किसी भी वजह से हो सकता है, आपके गिरने से वजह से हो सकता है या किसी एक्सीडेंट की वजह से हो जा सकता है. आपकी बोन टूट सकती है. ठीक है, तो उसे हम फ्रैक्चर बोलते हैं. जिस भी बॉडी के पार्ट में आपका ये फ्रैक्चर हुआ है वो बॉडी का पार्ट आपका मूव नहीं करना चाहिए जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंच नहीं जाते. हमने पढ़ा था अगर हमारे हैंड की कोई बोन है जो वो ब्रेक हो गई है तो हम एक मम्मा की कॉटन की जो दुपट्टा होता है या जो भी दुपट्टा यूज़ करते हैं उससे एक स्लिंग बना सकते हैं, उसे गले में डालकर अपने बाजू को सपोर्ट दे सकते हैं. और अगर हमारे पैर में बाय चांस ब्रोक हो गई है बोन तो हम क्या कर सकते हैं, पेपर के रोल बनाकर या कोई लकड़ी की या स्टील की पाइप कोई फट्टा टाइप्स लगाकर अपने पैर को सपोर्ट दे सकते हैं. Twisting of joints may cause pains with which is very painful. ट्विस्टिंग आप हमने पढ़ा था उसके बाद फ्रैक्चर्स के बाद कि जब हमारे खेलते वक्त बच्चों की या बड़ों की भी खेलते वक्त या कोई काम करते वक्त कोई भी जॉइंट्स ट्विस्ट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, पेन पड़ जाती है.
तो उससे बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। उसमें हमने पढ़ा था स्पेन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आइस पैक यूज़ कर सकते हैं। इमीडिएट मतलब फर्स्ट एड के लिए हम आइस पैक यूज़ कर सकते हैं, उससे जो स्वेलिंग होगी वो भी कम हो जाएगी और पेन भी कम होगा। ड्यूरिंग समर नोज ब्लीडिंग इज कॉमन। नोज ब्लीडिंग जो चिल्ड्रन में ज़्यादातर देखी जाती है, ठीक है, बच्चों में नोज ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, समर्स के टाइम होती है, खेलते वक्त हो जाती है नोज ब्लीडिंग, ठीक है। तो हमने इसका फर्स्ट एड भी पढ़ा था और ये क्वेश्चन भी था कि नोज ब्लीडिंग अगर बच्चे को हो जाए तो आपको क्या इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, क्या इमीडिएट ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्या फर्स्ट एड होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस बच्चे को बिठाकर, ठीक है, उसका हेड पीछे की साइड बैंड करा के, ठीक है, उसके हेड पे या तो पानी डालना चाहिए या उसको बोलना चाहिए जिस भी नोज से ब्लीडिंग आ रही है उस नोज को आप उस साइड को अपने थंब और फोर फिंगर की हेल्प से क्लोज करो और माउथ से ब्रीथ करो, तो नोज ब्लीडिंग रुक जाती है। नेक्स्ट इज आइस पैक इज हेल्पफुल इन स्पेन्स एंड नोज ब्लीडिंग। और नोज ब्लीडिंग में हम क्या यूज करते हैं, आइस पैक भी यूज कर सकते हैं, वाटर की जगह आइस पैक भी कर सकते हैं, आइस पैक भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आइस पैक जो है वो दोनों चीजों में यूज होंगे, स्पेन्स में भी यूज होंगे और नोज ब्लीडिंग में भी यूज आएंगे। नोज ब्लीडिंग की को रोकने का काम करेंगे। स्पेन्स में हमारी स्वेलिंग जो आ जाती है उस एरिया में, जो एरिया ट्विस्ट हुआ होता है तो उसकी स्वेलिंग को कम करता है और पेन को कम करता है। In case of minor burn, the affected area should be kept under cold running water for 5 to 10 minutes. अगर कोई भी हमारा बर्न हो गया है, जल गया है, माइनर सा बर्न हुआ है, ठीक है, छोटा सा हमारा कोई माइनर बर्न हुआ है, हम कुछ काम कर रहे थे, मम्मा कुछ काम कर रही थी, कुकर पे हाथ लग गया या फिर कैंडल से हाथ जल गया या फिर ऑन कुछ भी तवा लग गया, ऐसे कोई छोटा सा बर्न हुआ है, तो हमें उस क्या करना चाहिए, उस एरिया को जो एरिया हमारा जला है, बर्न हुआ है, उस एरिया को 5 to 10 मिनट्स ठंडे पानी के नीचे, कोल्ड पानी, जैसे आप फ्रिज में वाटर रखते हो तो वो वाटर बोतल जल्दी से ले आओ और मम्मा का जो भी जिसका भी हैंड बर्न हुआ है, जो भी कोई सोन आपके रिलेटिव्स या कोई भी नेबर है ना, किसी के साथ भी हो सकता है, तो उसका वो जो एरिया जो बर्न हुआ है उसके ऊपर वो ठंडा पानी 5 to 10 मिनट्स के लिए धीरे धीरे आराम आराम से डालना है। फायर कैन बी पुट आउट बाय लोइंग द टेम्परेचर एंड कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। बर्निंग के बाद हमने पढ़ा था, बर्निंग भी हमने दो तरीके की पढ़ी थी बेटा। एक तो हमने अभी पढ़ा है जो माइनर बर्न्स थे, ठीक है, यह है एक हमने सीवियर बर्न्स भी पढ़े थे। सीवियर बर्न्स के टाइम हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएट ट्रीटमेंट कराना चाहिए। बर्न्स के बाद हमने पढ़ा था फायर। फायर कैसे लगती है, फायर बुझाने के अलग अलग तरीके की जो फायर होती हैं उनमें अलग अलग तरीके से फायर बुझाई जा सकती है। जैसे लो टेम्परेचर करने के लिए एरिया का हमने पढ़ा था कि वाटर डाल सकते हैं, बट जब इलेक्ट्रिसिटी से या पेट्रोल से या डीजल से फायर लगे तो वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, ये भी पढ़ा था हमने, है ना। और फायर कैसे बुझ सकती है, बाय लोइंग द टेम्परेचर, जो इस एरिया में आग लगी है उस एरिया का टेम्परेचर कम करके, एंड कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और जो उस एरिया में ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको कट ऑफ कर दो। तो कैसे, जो मशीन्स आती हैं फायर एक्सटेंशंस, तो उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है और वो फायर कम होना स्टार्ट हो जाती है और बुझ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज poisons are substances that produce harmful effect on the body। हमने फायर के बाद पढ़ा था कि पॉइजन क्या होता है, ठीक है। पॉइजन क्या होता है, पॉइजन एक सब्सटेंस होता है जो एक हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है।
ये हमने पढ़ा था, ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, गैस में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है। तीनों तरीके से हो सकता है पॉइजन। आप सॉलिड के थ्रू खा के भी ले सकते हो, खा के भी हमारे अंदर पॉइजन जा सकता है, या फिर गैस के थ्रू भी हमारे शरीर में पॉइजन जा सकता है, या फिर लिक्विड, किसी लिक्विड के थ्रू भी हमारे अंदर पॉइजन पॉइजन जा सकता है। और ये बहुत ही हार्मफुल होता है, ये हमारी बॉडी पर बहुत बैड इफेक्ट डालता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन हो गई हो, कभी कोई ऐसा इमरजेंसी केस हो, तो हमें डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी पेशेंट को लेके जाना चाहिए। नाउ बेटा, टुडेज होमवर्क। Today's homework is homework assignment. Now I am going to read your assignment for you. Listen to me carefully. Question number A. Write T for true statement and F for false statement. आपको T लिखना है true statements के लिए और false के लिए F लिखना है. First is tetanus disease can occur if our skin gets cut by dirty and rusty objects. I repeat, tetanus disease can occur if our skin gets cut by dirty and rusty objects. Number 2. Ice pack can be applied in case of nose bleeding. I repeat, ice pack can be applied in case of nose bleeding. Number 3. Fire can occur due to water leakage. I repeat, fire can occur due to water leakage. Fourth, we should not follow safety rules. I repeat, we should not follow safety rules. आपको ये 4 के 4 में ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट देखनी है और उनके आंसर्स में टी और एफ लिखना है। और ये आप होमवर्क असाइनमेंट अपनी रफ नोटबुक में या फिर जो आपने फेयर नोटबुक बनाई है उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। नंबर 1, a crack or break in bone is called dash. I repeat, a crack or break in bone is called dash. Number 2, a piece of wood or rolls of newspaper used to support broken bone is called dash. I repeat, a piece of wood or rolls of newspaper used to support broken bone is called dash. Number 3. Swelling at the joints which occurs due to twisting is called dash. Swelling at the joints which occurs due to twisting is called dash. Number 4. Dash is thrown to put out the fire caused by electrical short circuit. Number 4. Dash is thrown to put out the fire caused by electrical short circuits. Number 5. Burn should be first washed and then dash should be applied. I repeat, burn should be first washed and then dash should be applied. Next question is match the columns. You have to match here column A with column B.
Okay, you can do it easily. Dog bite, burns, fractures, snake bite. You have to match it with column B. Now, our homework solution of lecture number 3. Beta, homework was 2 question answers and 1 activity. Okay, you have to make one emergency contact list. You can make it on card also or on a page also. पेज पे भी बना सकते हो, कोई कार्ड हो आपके पास, थिक सा पेपर हो आपके पास, स्केचबुक हो, उसकी शीट लेके आप एक कार्ड बना सकते हो और उस पर ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट लिखकर उस पर ये 4 नंबर्स मैम ने आपको बोला था लिखने के लिए, फैमिली डॉक्टर, नियरेस्ट हॉस्पिटल, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन। तो फैमिली डॉक्टर का मोबाइल नंबर, नियरेस्ट हॉस्पिटल का मोबाइल नंबर, अब फायर स्टेशन का नंबर मैम ने आपको बताया था 101 और पुलिस स्टेशन का भी 100। तो ये आपको ये एक्टिविटी करनी थी और 2 क्वेश्चंस दिए थे वो मैम आप बता रही हैं आपको। What was our lecture? What was our homework? 2 question answers were there. Question number 4. Mention 3 causes of fire. Answer. 3 causes of fire are boiling water and steam, firecrackers, some chemicals. I repeat, 3 causes of fire are number 1, boiling water and steam, number 2, firecrackers, number 3, some chemicals. Next is question number 5. How would you extinguish an electric fire? Answer is, we can put out the fire by using sand or fire extinguisher for electric fire. I repeat, we can put out the fire by using sand or fire extinguisher for electric fire. Okay, beta, if you have any doubt regarding this chapter, you can send emails on my email address. I have sent my email address on AdQuark websites. Okay, beta, or do this assignment carefully and do this homework assignment in your fair notebook if you have, otherwise you can do it in rough notebook. If you like the video beta, press like button and share with your friends and relatives. Okay beta, bye bye, have a nice day, be safe, be happy, have a nice day.